टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट वेरिएंस ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन, यानी हम यहाँ पर जो हाइपोथेसिस है जो कि वेरिएंस से मुतालिक है, इसको टेस्ट करेंगे कि आया कि इसे एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। जबकि जो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा जो कि हमें इस डिसीजन लेने में हेल्प करेगा वो होगा काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक। ठीक है, एक सिचुएशन रियल लाइफ की मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अगर आप देखें तो इसमें बताया जा रहा है द वेरिएबिलिटी इन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए टाइप ऑफ स्टील वायर, ठीक है, मस्ट बी कंट्रोल्ड केयरफुली। अ सैंपल ऑफ द वायर इज सब्जेक्टेड टू टेस्ट एंड इट इज फाउंड दैट सैंपल वेरिएंस इज, जो सैंपल वेरिएंस आ रहा है जिसे एस स्क्वायर में कहूँगा, ठीक है, वो 31.5 है। जबकि सैंपल साइज जो है वो कितना था, 16 ऑब्जर्वेशंस का था। ठीक है, एन जो है इसमें 16 है। हमने टेस्ट क्या करना है, हमने यहाँ पे जो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करनी है उसमें ये चीज़ देखनी है दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस जो है, जो कि हम 25 कह रहे हैं, अगेंस्ट अल्टरनेटिव दैट द वेरिएंस इज ग्रेटर देन 25। ठीक है, जबकि जो इसमें अल्फा है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी प्रोबेबिलिटी हमारे नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट हो जाने की, ठीक है, वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 5%, या इस जिसको मैं 0.05 जो है वो कह सकता हूँ। यानी सबसे पहले जब हम फॉर्मेशन करेंगे नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, तो यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस होगा हमारा, उसमें हम ये बात करें कि सिग्मा स्क्वायर जो है वो 25 है। ठीक है, जबकि इसका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा जिसको एच ए या H1 कह देते हैं हम, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा कि सिग्मा स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 25 है। ठीक है जी, ये मतलब हम यहाँ पर रखेंगे इस बात को। अब चूंकि मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर फर्ज करें हम ये कहते हैं कि मतलब तीन सिचुएशन यहाँ पर इस तरह से बन सकती हैं कि हो सकता है कि अगर हम ये कहें कि नल हाइपोथेसिस ये है कि जो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है जी, वो 25 है। ठीक है, तो फिर अल्टरनेट जो है हाइपोथेसिस वो ये भी हो सकता था कि जो सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू 25, यानी अब वो 25 से ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। ठीक है, इस केस में हम टू टेल से डील करेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे H1 हम कह रहे हो नॉट इक्वल टू, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हम कितनी टेल से डील कर रहे हैं। ठीक है, या अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर हम ये बात करते हैं कि जो H0 है, ठीक है, वो लेस देन और इक्वल टू अगर हम कहते 25 है, तो उस केस में जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो क्या होता कि जो सिग्मा स्क्वायर है वो ग्रेटर देन जो है वो 25 है। ठीक है, ग्रेटर देन 25 है। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 है, ठीक है, तो फिर इसका अल्टरनेट जो हाइपोथेसिस होगा वो ये होगा कि सिग्मा स्क्वायर जो है वो फिर लेस देन जो है वो 25 है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो हम ये कह रहे हैं कि जो सिग्मा स्क्वायर है वो इक्वल टू 25 है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। जबकि इसका अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस हम ले रहे हैं वो ये कि H1 जो है वो ग्रेटर देन जो है वो 25 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस टाइम हम वन टेल से डील कर रहे हैं और राइट टेल से डील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करें सिग्मा स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन जो है वो 25 है। अब जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास जो अल्फा है, ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल है वो कितना है जी, वो है 5%। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5%, या इससे हम लिख सकते हैं 0.05, ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया। और जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है, वो क्या है जी, काई स्क्वायर है। ठीक है, इसका फार्मूला मैं आपके सामने अभी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। इसमें हम जो ये हमारे पास सम आ रहा है एक्स डिफरेंस एक्स बार का होल स्क्वायर का, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है जी, जबकि ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है सम ऑफ एक्स डिफरेंस एक्स बार स्क्वायर, ये हम जो है वेरिएंस के फार्मूला से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर मतलब हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, एक बाइस्ड के लिए है वेरिएंस के और एक अनबाइस्ड के लिए है। अगर मैं अनबाइस्ड की बात करूँ तो हम कहते हैं जी एस स्क्वायर इक्वल टू होता है सम ऑफ एक्स डिफरेंस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, जबकि मैं बाइस्ड जब वेरिएंस की बात करूंगा, ठीक है, तो उसमें ये हमारे पास बनेगा सम ऑफ एक्स डिफरेंस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n के।
तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये n अगर एस स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास एन एस स्क्वायर की जो ये वैल्यू है, ये मतलब हम इस सम की वैल्यू एन एस स्क्वायर की मदद से फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे अगर इसको हम दर्ज कर लें तो ये बन जाएगा एन टाइम एस स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज को मैं यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ देख कर, जो कि मुझे गिवन है इस क्वेश्चन में। जैसे n गिवन है, मुझे 16 बताया गया है, ठीक है। अगर आप इस प्रॉब्लम में देखें तो n हमारे पास कितना आ रहा है जी, 16 आ रहा है, वो हम इसमें भी दर्ज करेंगे, ठीक है। एस स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को। तो ये भी मैं आपके सामने जो है कैलकुलेशन शेयर करता हूँ जी। आप देख सकते हैं n16 है स्क्वायर, वेरिएंस जो है सैंपल का 31.5 है, जबकि सिग्मा स्क्वायर 25 है। ये वैल्यूज इसमें दर्ज करेंगे और हम काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम असूम ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो न्यू है वो हमारे पास n-1 है, ठीक है, जो कि 15 बनता है। चूंकि हमने काई स्क्वायर की वैल्यू जब क्रिटिकल रीजन की बात करेंगे तो हम टेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे वो काई स्क्वायर टेबल देखेंगे, तो न्यू जो हमारे पास आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो आएगा कितना जी, 15 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इन वैल्यूज़ को मैं इस फार्मूला में लिखता हूँ और फिर आपके सामने आंसर शेयर करता हूँ जी। ये आप देख सकते हैं काई स्क्वायर की वैल्यू आई है 20.16। अब हम देखते ये हैं कि अगर फर्ज करें काई स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर आ जाती है हमारी जो काई स्क्वायर की मतलब जो क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है, इससे, जो कि हम किस पे चेक करेंगे, 0.05 पे, ठीक है, मतलब जो 5% जो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल, डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 पे। तो हम कहेंगे अगर ये वैल्यू काई स्क्वायर की इस वैल्यू से ग्रेटर आती है तो ये क्रिटिकल रीजन में आ जाएगी, मतलब रिजेक्ट हो जाएगा, हम जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। तो इसलिए और अगर फर्ज के से लेस आ जाती है तो फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास टेबल में कितनी आती है, कि काई स्क्वायर की वैल्यू 0.05 पे, ठीक है, जबकि 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो चलिए टेबल मैं स्क्रीन पे आपके सामने शेयर करता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का ये टेबल है, ठीक है। इसमें चूंकि हमने 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की है, ये आप देख सकते हैं 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये इस कॉलम में है, पहले कॉलम में, और यहाँ पर ये काई स्क्वायर की वैल्यू 0.050 पे, ये बनती 24.996, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 25 जो है वो कह सकते हैं जी। जैसे आपने देखा कि काई स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ने वैल्यू दी थी वो 20.16 आई है, जबकि जो क्रिटिकल वैल्यू आई है वो 25 आई हुई है काई स्क्वायर की, जो कि सिग्निफिकेंस लेवल सिग्निफिकेंस लेवल 5% और 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। इसका मतलब कि ये इससे लेस होने की वजह से क्रिटिकल रीजन में नहीं आ रही, ठीक है। देयरफॉर जो हमारा कंक्लूजन होगा वो ये होगा कि हम जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब कि हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं वी हैव रीजनेबल एविडेंस टू कंक्लूड दैट के जो वेरिएंस है हमारे पास, ठीक है, वो कितना आ रहा है जी, वो सिग्मा स्क्वायर जो है पॉपुलेशन का वो कितना है, 25 है। तो इस तरीके से जो ये हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का था टॉपिक, जो कंसेप्ट था, जो कि हमने अबाउट वेरिएंस जो है वो यहाँ पे करना था, उसका डिसीजन लेना था हाइपोथेसिस के टेस्ट का, ठीक है। और हमने काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक की मदद से बड़े आसानी के साथ जो है ये इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर लिया है।